सफेद रेत के टीले, शांत तट और नीला सैलाब। चक्रवाती तूफान दित्वा इन राज्यों में मचाएगा तबाही। यमन ने किस आधार पर दिया चक्रवात को दित्वा नाम? बंगाल की खाड़ी में मौसम फिर बिगड़ रहा है और एक नया चक्रवात बन चुका है जिसका नाम है चक्रवात दित्वा। ये तेजी से आगे बढ़ रहा है और 30 नवंबर की सुबह तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के करीब पहुंच सकता है। आईएमडी ने इसे गंभीर स्थिति बताते हुए लगातार निगरानी रखनी शुरू कर दी। चक्रवात दित्वा इसलिए भी खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि उसी वक्त एक और सिस्टम सयान मलक्का की खाड़ी में सक्रिय था। सयान अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन उसके बाद बन रहे दित्वा का असर और ज्यादा तेज हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों सिस्टम का संयुक्त प्रभाव दक्षिण भारत में भारी से बहुत भारी बारिश ला सकता है। फिलहाल दित्वा श्रीलंका के पोर्ट टुवेल इलाके के पास है और उत्तर भारत पश्चिमी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये तट के पास आएगा, तेज हवाओं और भारी बारिश का खतरा बढ़ेगा। तमिलनाडु के कई जिलों चेन्नई, नागपट्टिनम, तिरुवल्लुर, तंजावुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए 27, 28 और 29 नवंबर को येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसका मतलब साफ है कि इन दिनों में तेज हवाओं, भारी बारिश और पानी भरने जैसी स्थितियां बन जाएंगी। लोगों को समुद्र के पास न जाने के लिए, अनावश्यक यात्रा न करने के लिए और सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई। मछुआरों को समुद्र में न उतरने को कहा गया और राज्य सरकारों ने भी राहत दलों और बचाव व्यवस्थाओं को तैयार रहने को कहा। चक्रवात का नाम दित्वा यमन ने दिया और ये नाम असल में यमन के सोकोट्रा द्वीप पर मौजूद एक बेहद सुंदर जगह डेट्वा लैगून से लिया गया। ये जगह अपने नीले पानी, सुनहरी रेत और अनोखी प्राकृतिक संरचना के लिए मशहूर है। इसे 2007 में यमन का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। सोकोट्रा द्वीप समूह अपनी खास जैव विविधता के कारण यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यमन ने इसी प्राकृतिक स्थल के नाम पर दित्वा का नाम सुझाया। चक्रवातों को नाम देने की परंपरा कई साल पुरानी है। उत्तर हिंद महासागर में तूफानों का नामकरण 2004 में शुरू हुआ, जब भारत समेत 8 देशों ने मिलकर यह प्रक्रिया बनाई। 2018 में यमन, ईरान, कतर, सऊदी अरब और यूएई को भी इस सूची में शामिल कर लिया गया। हर देश अपनी तरफ से नाम देता है और उसी क्रम में चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं। भारत ने भी अग्नि, बिजली, मेघ और सागर जैसे नाम सुझाए। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी दौरान ये साफ होगा कि दित्वा की दिशा, गति और ताकत कितनी होगी, किन इलाकों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। फिलहाल अंदाजा है कि तूफान दक्षिणी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश में तेज हवाओं, उखड़ते पेड़ों, समुद्र में ऊंची लहरों और भारी बारिश के कारण बन सकता है। तटीय इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने की कड़ी सलाह दी गई। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.